हमने माइक्रोसर्विस सीरीज में ये जाना था कि कैसे हम एडमिन सर्वर, चिकन सर्वर, यूरेका सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बारे में ध्यान रखें। ये देखिए हमारा जिपकिन सर्वर है यहाँ पर, ये हमारा एडमिन सर्वर है। ओके, एंड यहाँ पर हमारा ये यूरेका सर्वर जिसमें भी एक कार्ड सर्विस रजिस्टर है। आज हम जानेंगे कि इस कार्ड सर्विस को दूसरे और सर्विस को उसको रजिस्टर कराएंगे यूरेका सर्वर में, उन दोनों को आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे बाय यूजिंग फिन क्लाइंट, इसके बारे में जानेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो चलिए इस चीज को हम शुरू करते हैं। तो हमारा ये बेसिकली मोटो क्या है कि कार्ड सर्विस जो है कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे सर्विस से। इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के लिए हम फिन क्लाइंट को यूज करते हैं। तो बेसिकली जानेंगे कि फिन क्लाइंट का कैसे हम यूज कर सकते हैं माइक्रो सर्विस में एज ए इंटर सर्विस कम्युनिकेशन के लिए। ओके, मीनिंग क्या हो कि एक सर्विस दूसरे सर्विस से आपस में कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ फिन क्लाइंट। ओके, तो इसके लिए सिंपली चलेंगे अपने एचटीएस पे और यहाँ पे आएंगे और एक नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम आएंगे फाइल पे, फाइल पे आने के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे। न्यू पे आने के बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से स्प्रिंग बूट के लिए एक प्रोजेक्ट को, अपने को स्प्रिंग स्टार्टअप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और इसमें आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर का नाम दे देंगे, यहाँ पर कार्ड सर्विस है, इसको हम नाम दे देंगे एज ए यूजर सर्विस। ओके, तो ये हमारा यूजर सर्विस होगा, इसको एडजेक्टिव रहने देंगे हम, पैकेजिंग और सारे कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और यहाँ सबसे पहले हम ले लेंगे स्प्रिंग वेब ले लेंगे। देन स्प्रिंग वेब के बाद हम क्या काम करेंगे, इसका जिपकिन का क्लाइंट ले लेंगे। जिपकिन क्लाइंट लेने के बाद हम यूरेका डिस्कवरी के भी क्लाइंट को सेलेक्ट करेंगे। ये नेम जो सारे नेम आपको यहाँ भी देख रही हूँ प्रीवियस सेलेक्ट के, इसलिए यहाँ देख रहे हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं इसी नेम से। ओके, यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट हो गया। डेव टूल भी हम ले लेंगे। स्प्रिंग, और हम चाहते हैं कि स्प्रिंग जो एडमिन है उसके लिए भी हम क्या काम करेंगे, एज ए स्प्रिंग बूट एडमिन का क्लाइंट ले लेंगे। ये हमारा हो गया स्प्रिंग बूट, यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक्चुएटर को भी ऐड कर देंगे। एडमिन सर्वर अपने को नहीं चाहिए। ओके, तो उसको यहाँ से कट करेंगे। अपने को क्या चाहिए, एडमिन के लिए क्लाइंट चाहिए, ये वाला हमारा ये क्लाइंट चाहिए। देन स्प्रिंग बूट एक्चुएटर अपने को यहाँ से ये ले लेंगे। ओके, पूरे का सर्वर नहीं चाहिए, उसका क्लाइंट चाहिए। तो बेसिकली अपने को क्या चाहिए, डेव टूल चाहिए, जिपकिन के लिए क्लाइंट चाहिए, एक्चुएटर जो हमारा हो गया एडमिन के लिए क्लाइंट के लिए रहेगा, डिस्कवरी क्लाइंट हो गया, स्प्रिंग वेब हो गया। अब अपने को एक डिपेंडेंसी जो यूज करना है वो अपने को फिन क्लाइंट यूज करना है। ओके, तो ओपन फिन इसका नाम है। सिंपली यहाँ पर आएंगे और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा फिन क्लाइंट के लिए हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा टोटल है 7 डिपेंडेंसीज ही रहना चाहिए। ओके, और उसको हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इंपोर्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा और सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को यहाँ से लोड कर लेगा। ओके, तो हम आते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में और यहाँ से सारे ये जितने भी 3 प्रॉपर्टीज है इसको सिंपल कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद क्या काम करेंगे, हम यूजर सर्विस के लिए भी इसको भी यूज करेंगे और यहाँ पर हम डिफरेंट पोर्ट नंबर दे देंगे बेसिकली। ओके, तो ये हमारा देखिए जो एडमिन पोर्ट नंबर है इस पे रन कर रहा है और एक्चुएटर के सारे एंड पॉइंट को इनेबल कर देंगे और अपने सर्वर को स्पेसिफिक के नाम दे देंगे। ओके, तो ये हमारा यूजर सर्विस है, इस पे आएंगे और यहाँ तो ये प्रोजेक्ट हमारा भी क्रिएट ही हो रहा है। इम्पोर्ट पर इसको हम वेट करेंगे, इसको अभी 80% यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसको वेट करेंगे 100% को, क्योंकि इसे सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी को ये लोड कर लेगा। ओके, ये हम रिसोर्स में आएंगे। रिसोर्स में हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने बाद सिंपली इसको रन कर देंगे और इसको हम जिस पोर्ट नंबर पर दे देंगे 8085 पोर्ट नंबर पे हम चाहते हैं इसको रन करने के लिए। ओके, ये पोर्ट नंबर दे दिए और स्प्रिंग बूट क्लाइंट जो हमारा जिस पोर्ट पर रन कर रहा है उसको यहाँ पर दे देंगे। ओके, इस एप्लीकेशन को एज हम क्या काम करेंगे अभी के लिए कि यूरेका सर्वर में रजिस्टर हो, इसके लिए यहाँ पर आएंगे, एक एनोटेशन लगाएंगे और यहाँ पर देंगे @इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट। ओके, इतना हमने काम कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट फोर्स इसको इंपोर्ट कर देंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर पैकेज से ये आना चाहिए। ओके, अब आते हैं सबसे पहले कंट्रोलर को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आएंगे। क्लास पे आने के बाद हम क्या काम करेंगे, यूजर कंट्रोलर नाम से क्लास करेंगे, यूजर कंट्रोलर। और इसको जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी सिंपली हम नाम दे देते हैं एज ए कंट्रोलर करके हैं। ओके, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं अपने कंट्रोलर को क्रिएट होने के लिए। इस क्लास को एज ए कंट्रोलर मार्क करने के लिए हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। ओके, कंट्रोल एस इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल सी प्रो से इंपोर्ट कर लेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे कि मेथड यहाँ पर बनाएंगे जिसका हम दे देंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर।
यूजर सर्विस इज वर्किंग और इसको मार्क कर देंगे एज ए गेट टाइप। ओके, गेट मैपिंग यूजर। कंट्रोल एस इसको भी सेव कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से इंपोर्ट कर लेंगे इस रिक्वायर्ड यहाँ से आगे। तो ये हमारा कंट्रोलर भी यहाँ से तैयार हो गया था। सो इस एप्लीकेशन को अब स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या ये हमारा यूरेका सर्वर से रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर वेट कर देंगे और वेट करेंगे अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट सक्सेसफुली होने के लिए। जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यूरेका सर्वर एडमिन सर्वर जिपकिन से रजिस्टर हो जाएगा। ओके, देखिए सारे इंस्टांस रजिस्टर हो चुका है। ओके, तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ को जैसे यूरेका सर्वर को मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए अभी यहाँ पर कार्ड सर्विस है और यहाँ पर हमारा यूजर सर्विस भी यूजर सर्विस 01 आगे एप्लीकेशन का नाम था और इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पर रन कर रहा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ से बाहर आइए, जिपकिन पे भी ओहो जिपकिन का पोर्ट नंबर चला गया, कोई बात नहीं, इसको रन करेंगे 808 पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए दो सर्विस आ रहा है, कार्ड सर्विस आ रहा है, एक यूजर सर्विस, एक एक इसका इंस्टांस है हमारा। ओके, अब ये जो हमारा ये रन कर रहा था तो इसको हम दे देंगे लोकल होस्ट 9411 पे हमारा ये जिपकिन सर्वर रन कर रहा था। ओके, तो आपको बताया था कि यहाँ सर्विस का जो भी अपने सर्विस का नाम रहेगा वो हम नाम दे देंगे और यहाँ से वो एग्जीक्यूट हमारा हो जाएगा। ओके, सर्विस नेम दे देंगे, सर्विस में यूजर सर्विस 01 है। जैसे इसको मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ उसके आ जाएगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन हमको यूज नहीं की थी, एप्लीकेशन का भी स्टार्ट हो गया था, ये सारा यहाँ पर इसका डिटेल्स आ गया। तो ये भी हमारा पोर्ट नंबर पे चल रहा है, तो पहले हम चेक करते हैं। अब इस एप्लीकेशन को हम हिट करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 8085, लोकल होस्ट कॉलन 8085 और एंटर हिट कर देंगे और वेट करेंगे अपने डिजायर्ड आउटपुट को। और यहाँ दे देंगे स्लैश यूजर देंगे तो अपने को वो मिलेगा। अब देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर केवल इस यूजर से रिस्पॉन्स आ रहा है, किसी यूजर से आ रहा है रिस्पॉन्स, कौन सा वाला आ रहा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ देखिए यूजर कंट्रोलर, ये वाला अपने को रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं अब क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इस यूजर कंट्रोलर की इस यूआरएल को कॉल करूँ तो ये क्या काम करे, जो हमारा कार्ड सर्विस वाला कंट्रोलर था ना, इससे भी अपने को लाकर रिस्पॉन्स दे, उससे भी कम्युनिकेट करे और इसकी जो रिस्पॉन्स है वो अपने को मिले। ओके, ये अपने को चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर भी एंटर हिट करूँ तो यहाँ पर आए यूजर सर्विस इज वर्किंग कॉमा कार्ड सर्विस इज आल्सो वर्किंग, ऐसे करके अपने यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाए कि क्या करें, हमारा यूजर सर्विस कम्युनिकेट करे कार्ड सर्विस से, इन दोनों को अपने को रिस्पॉन्स ला करते इंटर सर्विस कम्युनिकेशन अपने को करवाना है। कैसे करवाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो हमने ऑलरेडी से फिन क्लाइंट को ओपन फिन को ऐड कर दिया था और यहाँ पर एक एनोटेशन लिखना पड़ेगा जिससे कि एप्लीकेशन उसे समझ पाए। तो यहाँ पर लिखेंगे इनेबल फिन क्लाइंट को अपने को सिंपली यूज करना है। ओके, तो इनेबल फिल क्लाइंट से दे देंगे यहाँ पर सिंपली, और ये वाले अभी हम बेस पैकेज को यहाँ से हटा देंगे, पैकेज अपने को कोई जरूरत नहीं है, ये फुल एप्लीकेशन में कंट्रोल शिफ्ट को कर देंगे। इतना काम कर दिए। अब इसके बाद क्या काम करना पड़ेगा, एक अपने को इंटरफेस क्रिएट करेंगे। वो इंटरफेस क्या करता है, अपने को प्रॉक्सी जनरेट करके इसको कॉल करेगा। ओके, तो यहाँ से आती है हमारा यूजर सर्विस पे, ये हमारा पैकेज है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, इंटरफेस पे आएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम दे देंगे कार्ट कार्ट क्लाइंट, इसको हम दे देंगे। ओके, और इसको जिस पैकेज में रखेंगे इसको भी नाम हम सिंपली एज ए क्लाइंट दे देते हैं, कार्ट क्लाइंट हो गया। अब इसको हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एट द रेट फिन क्लाइंट कर देंगे और यहाँ से कार्ट सर्विस का नेम दे देंगे। तो जो हमारा कार्ट सर्विस है ना, देखिए यहाँ से इसका नेम क्या है ये हम देख लेंगे अपनी यूरेका से, यूरेका पे आएंगे और इसका क्या नाम है, कार्ट सर्विस। ये वाला जो नेम है ना, ये नेम यहाँ से उसको पास कर देंगे कि ये यूरेका पास जाए और सर्च करे क्या इस नाम से कोई सर्विस है क्या है, तो उसकी अपने को चाहिए। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब ये जितने भी पोर्ट नंबर पर रन कर वो सारे इस कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ पर पोर्ट नंबर नहीं पास करेंगे, केवल नेम की हेल्प से निकालेंगे। ओके, और हम अपने को उससे कम्युनिकेट करना है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे, अब हमारे जो कार्ट सर्विस में ना, कार्ट कंट्रोल में जो भी मटेरियल लिखा है एडिटिव, ये वाला हम यहाँ से इतना नेम पास कर देंगे। ओके, दैट्स इट, ये नेम हम यहाँ से लेंगे और पास कर देंगे और यहाँ पे एक इंटरफेस में अब्स्ट्रक्ट मेथड को बनाएंगे। ओके, अब ये क्या काम करेगा, यहाँ देखिए ये कार्ट सर्विस है और इसके अंदर कोई यूआरएल इस टाइप का है जिसका मेथड का नेम ये है, उसको अपने को कॉल करना, उसका जो भी रिस्पॉन्स वो अपने को
लाकर दे सिंपली, ऐसा कुछ काम करना है। ओके, तो हम आते हैं यूजर कंट्रोलर से इसको कॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यूजर कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ से इसको ऑटो वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और इसको देंगे कार्ड क्लाइंट और यहाँ से इसको ऑटो वायर कर लूंगा, कंट्रोल से ओ से इसको सेव कर दूंगा। ओके, देन यहाँ से क्या काम करेंगे, प्लस सिंबल लिखेंगे और लिखेंगे कार्ड क्लाइंट इतना कर देंगे। ओके, तो उसका भी जो रिस्पॉन्स आएगा इसमें ऐड कर देगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम आते हैं अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट होने के, वो मैंने डेव टू लगाया तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, रिलोड चेंजेस लेगा। तो अभी देखिएगा ये दोनों हमारा एप्लीकेशन अभी यहाँ पर रजिस्टर है यूरेका सर्वर। अब मैं जैसे ही इस यूजर सर्विस को कॉल करूँ तो अब ये दे आ रहा था रिस्पॉन्स, अब देखिएगा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। देखिए यूजर सर्विस इज वर्किंग, कार्ट सर्विस इज वर्किंग, दोनों का रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन करते हैं। इस तरीके से जब भी आपको माइक्रो सर्विसेज में एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट कराना हो तो कुछ आप इस तरीके से करवा सकते हैं। अब देखिए दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो सर्विस कार्ड सर्विस हमारा डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर पे कार्ड, उसका मल्टीपल इंस्टांस हो तो कैसे लोड बैलेंसिंग हो, ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसिंग होगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि जो हमारा ये कार्ड सर्विस है ना, सारी चीजों को मैं अभी क्लोज करता हूँ। ओके, क्लोज करता हूँ अभी के लिए। अब ये कार्ड सर्विस से कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। तो कार्ड सर्विस को यहाँ से ओपन करता हूँ और सिंपली यहाँ से स्पोर्ट यहाँ से तो देखिए अभी के लिए मैं कार्ड सर्विस को यहाँ से स्टॉप करता हूँ। ये हमारा कार्ड सर्विस हो गया, तो मैं इसको यहाँ से निकाल लिया और अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ। अरे रे, बाय डिफॉल्ट 80 वाला हमारा हो गया। एक सर्वर यूरेका सर्वर अपने से हो गया, तो सबसे पहले यूरेका सर्वर कट हो गया, तो मैं यूरेका सर्वर को अगेन स्टार्ट करता हूँ। यूरेका सर्वर ये गया, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट रखना अपने को है, बहुत सारा एप्लीकेशन यहाँ है। मैं आपको लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैसे जो हमारा बेसिकली जो स्प्रिंग बूट है ना, वो कैसे लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हैंडल करता है कि मल्टीपल इंस्टांस तो रहेगा रजिस्टर, उसमें सबसे जिस पे कम लोड रहेगा वो उसको कॉल करेगा। ओके, इस चीज को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम आएंगे कार्ड सर्विस में, सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ और ये सर्वर ये आएंगे, इसको अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं। ओके, अब इसको मैं दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे आपको रजिस्टर करके। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ सारा अपने को एप्लीकेशन अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ से आते हैं कार्ड पे, कार्ड पे आने के बाद देखिए यहाँ से भी केवल एक ही यूजर सर्विस चल रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम और कार्ड सर्विस उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि किस पोर्ट नंबर पे रजिस्टर हो रहा है वो भी अपने को दिखाई दे। ओके, तो रेस्ट में आएंगे, रेस्ट में आने के बाद कार्ड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ लिखेंगे प्राइवेट एनवायरमेंट एनवायरमेंट और यहाँ से @ ऑटो वायर कर दूंगा, मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दूंगा। देन यहाँ से हम ये भी दिखाएंगे किस पोर्ट नंबर पे ये रन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर पोर्ट एनवायरमेंट डॉट गेट सर्वर डॉट पोर्ट कर देंगे, सिंपली कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस रिस्पॉन्स आर पोर्ट नंबर भी रिटर्न करेगा किस पोर्ट पे ये रन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कार्ड सर्विस पे आएंगे। ओके, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए, यहाँ पे आएंगे रन कॉन्फ़िगरेशन पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ देख सकते हैं आप सारा आपका स्प्रिंग बूट ऐप में जो है यहाँ पर आप यूरेका सर्वर किसको सिलेक्ट करते हो, मैं अभी कार्ड सर्विस को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं कार्ड सर्विस का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ देखिए आपका नेम में कार्ड सर्विस आ गया। ओके, देन यहाँ पर इस आर्गूमेंट वाले पे हम आएंगे, देन इस VM आर्गूमेंट पे आएंगे, -d सर्वर डॉट पोर्ट 9095 पोर्ट नंबर करेंगे और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, हमारा सर्वर इस पर्टिकुलर पोर्ट पर ये लॉन्च कर देगा। तो देखिए यहाँ से हमारा ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और उसको हम स्टार्ट होने तक के लिए वेट करेंगे। ओके, तो देखिए एप्लीकेशन सबसे पहले चेक करते हैं कि रजिस्टर हो कि नहीं, हमारे रजिस्टर भी उसका, तो हम आते हैं यूरेका सर्वर पर और जैसे इसको यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा एक कार्ड सर्विस भी 909 पोर्ट नंबर पे रजिस्टर हो चुका है। ओके, अगेन क्या करें, इसको दूसरे पोर्ट नंबर पे आप रन करना है तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज ए एंड रन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से हमारा एप्लीकेशन ये वाला सेलेक्ट होना चाहिए, नेम भी दे सकते हैं। आर्गूमेंट पे आएंगे, आर्गूमेंट पे आने बाद यहाँ से इसका हम पोर्ट नंबर अब 96, इस तरीके से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और रन पर, और इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन को मल्टीपल पोर्ट पर रन कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या काम करेंगे, किस कंट्रोलर के अंदर मैं एक चीज में भी चेंज किया हूँ वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर प्राइवेट वेरिएबल एनवायरनमेंट को इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पर ये वाला हम पर्टिकुलर
पोर्ट नंबर को यहाँ पर भी दिखा दिया हूँ कि जिस पोर्ट नंबर पे चलेगा वो पोर्ट नंबर भी अपने को दिखना चाहिए। ओके, तो अब हम काम करेंगे क्या, कि जैसे इस यूजर सर्विस को कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आएगा प्लस उसके करस्पॉन्डिंग पोर्ट नंबर पर भी आएगा। देखिए अभी 95 पे चला, देन दोबारा क्लिक करेंगे तो ये भी 95 या 96 ऐसे करके यहाँ पोर्ट नंबर आता रहेगा। अभी माइट भी रजिस्टर नहीं हुआ, तो हम एक बार चेक करते हैं कि रजिस्टर हुआ है कि नहीं। हाँ, तो दो हमारा ये 95 एंड 96 पे हमारा पोर्ट नंबर यहाँ पर आ चुका है। तो किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है ये जगह, तो बार बार इसको फ्रिक्वेंट रिक्वेस्ट दिखेगी तो पोर्ट नंबर यहाँ पर चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल अभी इस पर लोड नहीं, इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक सर्विस से दूसरे सर्विस को भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं।